दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है। दिल्ली का चुनावी मैदान पूरी तरह सज चुका है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों टीमों ने अपनी कमर कस ली है। आपकी रफ्तार को कोई भी पार्टी अभी तक पकड़ नहीं पाई है। बीजेपी लगातार चुनावी मैदान में बाउंसर फेंक रही है। कांग्रेस भी दिल्ली चुनावी मैदान में चमत्कार दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए एक चरण में मतदान 5 फरवरी को होगा। चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। पिछले कुछ समय से आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लोकसभा चुनाव में जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, वहीं अब वो एक दूसरे के सामने हैं और बयानबाजी भी हो रही है। ये चुनाव ऐसे समय में हो रहा है जब दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी हैं और केजरीवाल अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को गलत साबित करने के लिए जनता के बीच जा रहे हैं। वैसे दिल्ली में विधानसभा चुनाव में तो आम आदमी पार्टी यानी आपको लोग पसंद करते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में 7 संसदीय सीट बीजेपी के खाते में चली जाती है। दूसरी ओर वो कांग्रेस है जो कि शीला दीक्षित के नेतृत्व में 1 दशक से अधिक समय तक दिल्ली की सत्ता पर काबिज रही। उसका पिछले 2 विधानसभा चुनाव में खाता तक नहीं खुला। कांग्रेस और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आप लोकसभा चुनाव में साथ मिलकर लड़ी, लेकिन फिर भी एक भी सीट नहीं जीती। हालांकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आप अलग अलग चुनाव लड़ेगी। बीजेपी भी दिल्ली में सत्ता में आने की कोशिश में लगी हुई है। दिल्ली में मुख्य मुकाबला आप, बीजेपी और कांग्रेस के बीच माना जा रहा है। आप 1 दशक से अधिक समय से दिल्ली की सत्ता पर काबिज है। 2014 में केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी। इसके बाद से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी उन जगहों पर भी मजबूत हुई जहां उन्हें एक समय मुकाबले में भी नहीं देखा जाता था। लेकिन दिल्ली में पहले पार्टी को शीला दीक्षित ने और अब आप सत्ता में आने नहीं दे रही। कांग्रेस ने उस आप का 2013 में साथ दिया था जो उसके खिलाफ खड़ी हुई थी। इसके बाद से कांग्रेस के वोट में गिरावट आती गई। कांग्रेस के वोट आपके खाते में चले गए क्योंकि बीजेपी के वोट तो 30% से अधिक बने हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस को अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए आप और बीजेपी की चुनौती को पार करना होगा। साल 2011 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान हुए कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली में आंदोलन हुआ था और इसके मुख्य चेहरा अन्ना हजारे थे। अन्ना हजारे के साथ इसमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल थे और वो खुलकर कांग्रेस की आलोचना करते थे। कहते हैं ना कि राजनीति में कोई अस्थायी दुश्मन और दोस्त नहीं होता। 2013 में अरविंद केजरीवाल की आप विधानसभा चुनाव में उतरी और उसने अपने पहले ही चुनाव में 70 में से 28 सीटें जीत ली। कांग्रेस ने चौंकाते हुए आपका साथ दिया और इस तरह अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए। साल 2013 वो आखिरी साल था कि दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने 30 से अधिक सीटें जीती थी। इसके बाद वो दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। 2013 के बाद आपने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पार्टी ने 2015 और 2020 में अपने दम पर दिल्ली में बहुमत की सरकार बनाई। साल 2013 में आपने 28 सीटें जीती और उन्हें 29% से अधिक मत मिले। वहीं कांग्रेस का वोट शेयर करीब 25% रहा और उसने 8 सीटें जीती। इसके अलावा बीजेपी के खाते में 30% से अधिक वोट गए और उसने 31 सीट पर जीत हासिल की। हालांकि 2013 के विधानसभा चुनाव के बाद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी बीजेपी 2015 में 3 सीट पर सिमट गई। इस बार भी उसका वोट प्रतिशत 30% से अधिक बना रहा। वहीं आपने 67 सीटें जीती और उसे 50% से अधिक वोट मिले। कांग्रेस वोट प्रतिशत के मामले में 10% के आंकड़े को भी नहीं छू पाई। साल 2020 में भी आपने 60 से अधिक सीटें 50% से ज्यादा वोट के साथ जीती। बीजेपी के खाते में गई तो 8 सीटें, लेकिन उसका वोट 30% से अधिक बना रहा। कांग्रेस का 2015 और 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में खाता भी नहीं खुला। 2014, 2019 और 2024 तीनों लोकसभा चुनाव में दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें बीजेपी के खाते में गई।
हालांकि बीजेपी के खिलाफ एकजुट हुए विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल कांग्रेस और आप 2024 के लोकसभा चुनाव में साथ मिलकर लड़े, लेकिन फिर भी बीजेपी ने 7 सीट जीत ली। 2013 विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बनाने के लिए आपका साथ देने वाली कांग्रेस फिर उसके साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में तो आई, लेकिन कुछ ही महीने बाद केजरीवाल ने साफ कर दिया कि हम दिल्ली विधानसभा चुनाव में अकेले चुनावी मैदान में उतरेंगे। फिर क्या था, कांग्रेस और आपने एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिए। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सितंबर में इस्तीफा देने के ऐलान करने के साथ कहा कि जब तक जनता उनको इस पद पर बैठने के लिए नहीं कहेगी तब तक वो फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। आपने आतिशी को नया मुख्यमंत्री चुना। दिल्ली शराब नीति में हुए कथित घोटाले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जेल गए। दोनों नेता और आप कहती रही कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। आपने कहा कि जनता उनका साथ देगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता किसका साथ देती है।